नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 5 अप्रैल, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली हिंसा करने वाले हिंदुओं की संपत्ति होगी जब्त, मुसलमानों को दिया जाएगा मुआवजा, भाजपा को झटका। देश भर में मुसलमानों को लेकर भाजपाइयों की खुलेआम गुंडागर्दी, बीजेपी नेता ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने इमाम साहब को मारा थप्पड़, मुसलमानों ने पुलिस थाने का किया घेराव। मुसलमानों के विरोध के सामने योगी सरकार ने टेके घुटने, योगी सरकार ने किया ऐलान, किताबों से नहीं खत्म किया जाएगा मुगलों का इतिहास। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए आजम खान ने की लोगों से भावुक अपील, योगी सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने फिर बीजेपी से मांगा जवाब, कहा अडानी की कंपनी में 20 करोड़ किसके हैं। सारस को लेकर अखिलेश यादव का योगी पर तीखा हमला, बोले सारस की मौत हुई तो मुख्यमंत्री योगी होंगे जिम्मेदार। बिहार में दंगों के बीच नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में हुए शामिल, बीजेपी बोली बिहार को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले फड़ी के मनकाल के सामने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली हिंसा करने वाले हिंदुओं की संपत्ति होगी जब्त, मुसलमानों को दिया जाएगा मुआवजा, 64 पदें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में हिंसा करने वाले हिंदू अपराधियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा फैलाएगा उन अपराधियों की संपत्तियों को कानून के अनुसार कुर्क और नीलाम किया जाएगा। संपत्तियों को जब्त कर और नीलाम करने के बाद जो पैसा आएगा उससे पीड़ित मुसलमानों को मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, पिछले दिनों रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंदुवादी लोगों ने रैली निकाली थी और जमकर उत्पात मचाया था। मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई थी, दुकानों में आग भी लगाई गई थी। अब इसी मामले पर ममता बनर्जी ने बड़ा एक्शन लेते हुए आज ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो हिंदू लोग इस हिंसा में शामिल होंगे उनके घरों, उनकी जमीनों को नीलाम किया जाएगा और जो पैसा आएगा उस पैसे को पीड़ित मुसलमानों को दिया जाएगा, जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई है। मुसलमानों को लेकर भाजपाइयों का देश भर में आतंक, बीजेपी नेता ने मजिस्ट्रेट के सामने इमाम साहब को मारा थप्पड़, मुसलमानों ने किया थाने का घेराव, 64 पदें। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र के मकान में तरावी की नमाज अदा करने व मस्जिद की चर्चा के बीच सोमवार देर रात विवाद हो गया। भाजपा और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट की टीम मौके पर पहुंची और जिस घर में मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे उस घर को सील कर दिया। इस बीच हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने ही इमाम से धक्का मुक्की शुरू कर दी और देखते ही देखते इमाम साहब को थप्पड़ मार दिया। इस पर मुसलमान पूरी तरीके से भड़क गए। मुसलमानों ने देर रात कोतवाली का घेराव कर नैनीताल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता और हिंदूवादी कार्यकर्ता मुकेश भट्ट समेत 40 हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार भोटिया पड़ाव के सरना कोटी के पास हाई कोर्ट के अधिवक्ता जफर सिद्दीकी का मकान है, जहां पर लंबे समय से नमाज अदा की जाती है। रमजान का महीना शुरू होने पर इस घर में तरावी की नमाज अदा की जा रही थी। इस पर हिंदूवादी कार्यकर्ता और भाजपा नेता पहुंचे और घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही जो नमाज मुसलमान पढ़ रहे थे वो बाहर आए, उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी और एक बीजेपी के और हिंदू कार्यकर्ता ने इमाम साहब को पुलिस वालों के सामने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद मुसलमानों में भारी गुस्सा है। मुसलमानों ने थाने का घेराव कर इन बीजेपी नेता और हिंदूवादी गुंडों को जेल में डालने की पुलिस वालों से मांग की है। इसके साथ बड़ी की मनकाल के मुसलमानों के विरोध के सामने योगी सरकार ने टेके घुटने, किताबों से नहीं खत्म किया जाएगा मुगलों का इतिहास, योगी सरकार का बड़ा फैसला, 64 पदें। 3 अप्रैल को देश और दुनिया में मीडिया में खबरें सामने आई थी कि यूपी की योगी सरकार ने सिलेबस से मुगलों के इतिहास को हटाने की तैयारी कर ली है और कई पाठों को हटा भी दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इन खबरों पर बयान जारी कर इन सभी खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मुगलों का इतिहास समाप्त नहीं किया जा रहा है। यूपी की सरकार इस साल सिलेबस नहीं बदलेगी, एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मुगलों का इतिहास समाप्त नहीं किया जा रहा है। जो लोग इस प्रकार की खौल फैला रहे हैं उनको मेरा सुझाव है कि पहले तथ्यों की वास्तविकता जान लें। 2023 में यूपी सरकार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने जा रही है। एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे। दरअसल आपको बता दें, 3 अप्रैल को खबर सामने आई थी कि यूपी की योगी सरकार ने इंटर और फर्स्ट ईयर में 11th में जो
पाठ हैं इतिहास वाले मुगलों के और इस्लाम का उदय, उन पाठों को हटा दिया है। लेकिन अब गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि कोई भी पाठ नहीं हटाया गया और मुगलों के इतिहास को किताबों से खत्म नहीं किया जाएगा। इसी के साथ श्री मंडल के बिहार में दंगों के बीच सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी ने बताया वोट बैंक की राजनीति, चोर सापदे। बिहार में राम नबी के मौके पर फैली सांप्रदायिक हिंसा के कारण भड़की आग किसी तरह से शांत हो गई है, लेकिन सियासत में अभी इस आग की लपटें दूर तक उठ रही हैं। बीजेपी ने बिहार की सत्ताधारी सरकार नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री पर बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें, पटना के फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए, वो भी ऐसे समय में जब राज्य सांप्रदायिक हिंसा के कारण समस्या से जूझ रहा है। कई कारणों पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार वोट की खातिर बिहार को इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने किस तरह से बीजेपी के नेता नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में क्या शामिल हो गए, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और कहा है कि बिहार को नीतीश कुमार इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसी के साथ श्री मंडल के श्री रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आजम खान ने लोगों से की भावुक अपील। भाजपा पर साधा निशाना, चोर सापदे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लोगों से भावुक अपील की है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के वातावरण और शिक्षा पर जोर देते हुए लोगों से जौहर यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने को कहा है। उन्होंने वीडियो में जौहर यूनिवर्सिटी की तालीम और तरबियत की दुहाई दी है। वीडियो में से लोगों से अपील करते हुए आजम खान ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जरूरी है कि इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करें, तभी इसके अस्तित्व को बचाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा और सत्ता परिवर्तन के बाद जौहर यूनिवर्सिटी की हालत को लेकर गंभीर बातों का जिक्र किया। आजम खान ने कहा कि मेरी सारी जिंदगी एक आईने की तरह है आपके सामने, इससे आप मेरे अपने आने वाले कल का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझ पर, मेरे अपनों पर बीते 4-5 सालों में जो हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मेरा मकसद शुरू से ही था कि जो लोग कमजोर हैं उन्हें मौका नहीं मिलता, उनमें खूबियों की कमी है, आगे बढ़ने की और हौसले की कमी नहीं है। हम इसके लिए कोशिश करें और तालीम हासिल करें। आजम खान ने कहा कि वह तमाम लोगों से जो जकात में हैं, चाहे सियासी तौर पर या माली तौर पर, अफसर हो, रिटायर हो, सर्विस में हो, वह इरादा करें अगर मेरे जैसा कमजोर आदमी इतने बड़े मिशन को यहाँ तक पहुँचा सकता है तो मेरे ही पड़ोस के जिले में न जाने कितने रईस रहते हैं, प्रदेश देश में न जाने कितने जरूरतमंद रहते हैं। आजम खान ने कहा कि हम अपने दौलत या जकात का एक हिस्सा भी आने वाली नस्ल को पढ़ाने के लिए खर्च करें तो बड़ी कोशिश होगी। ये यूनिवर्सिटी बनाई है, स्कूल बनाए हैं, ये बात भी सही है कि उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, इससे हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें कभी कभी हैरत भी होती है। आपसे बस एक अपील है कि ये तालीम के साथ तरबियत गाबी है, ये है आपकी आने वाली नस्लों के लिए सुनहरा मौका है, इससे टूटने ना दें। कोई दौलत, कोई ताकत शायद अब इससे उतना नहीं बचा सकती जितना छात्र की तादाद इससे बचा सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपने बच्चों को कराएं। और मंडल किशन सारस को लेकर अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले सारस की मौत हुई तो मुख्यमंत्री योगी होंगे जिम्मेदार, चूं सापदें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सारस को लेकर आज योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सारस की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी की होगी। उसके बाद उन्होंने योगी पर बेरोजगारी के 4% होने के मसले पर कहा कि सरकार बेरोजगारी के गलत आंकड़े दे रही है। वो कहते हैं कि हमने प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर दी, लेकिन किसान की आय आज भी वही है। अडानी मामले पर कहा कि वह 2 नंबरी है। कार्यक्रम के दौरान जिले के समाजवादियों में फूट साफ नजर आई। मनोज पांडे के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद कहीं भी नजर नहीं आए। संबोधन के बाद अखिलेश यादव काशी राम की मूर्ति का अनावरण करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आरिफ के दोस्त सारस को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जैसे चिड़ियाघर में योगी सरकार ने उस सारस को कैदी बनाकर रखा है, अगर उसकी मौत होती है तो योगी सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। इसी के साथ बड़ी मंडल के राहुल गांधी ने फिर बीजेपी से मांगा जवाब। कहा अडानी की कंपनी में 20 करोड़ किसके हैं, जो सापदें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से
अडानी मामले को लेकर बीजेपी घेरा है। राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी की सेल कंपनी में 20 करोड़ रुपए किसके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि बीजेपी कह रही कि आप न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हर बार आप वही बात क्यों कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि अडानी की सेल कंपनी में 20 करोड़ रुपए किसके हैं। उनको इसका जवाब देना चाहिए कि ये पैसे किसके हैं। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत के सेंसर कोर्ट से जमानत मिल गई। साथ ही राहुल गांधी 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उसी सजा के खिलाफ याचिका पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में सजा सुनाई जाने के 11 दिन बाद उन्होंने सेंसर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ट्वीट करते हुए कहा कि मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मोदी सरकार मेरे सवाल का जवाब दे और बताए कि अडानी की कंपनी में 20 करोड़